फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट केंद्रीय कानून है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट केंद्रीय कानून है, वाटर पोल्यूशन एक्ट केंद्रीय कानून है, और कार्यान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यही हमारी सामने बड़ी समस्या है कि कानूनें हम बनाते हैं पार्लियामेंट में और उसका इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी राज्यों की होती है, वो हो नहीं पाता। ये बिल्कुल मेरे सामने सबसे बड़ी दुविधा यही है, और रोज मैं मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखता हूं, फोन करता हूं, जाके बात करता हूं। देखिए भाई, पैसा हमारे से आता है, कानून हमारे हैं, मुझे जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में और शंकराचार्य जी को, पर काम आपको करना पड़ता है। ये कब तक चलेगा ऐसा? पर कोई भी राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं है। और माहौल जो आज बना है हमारे देश में, विकेंद्रीकरण का माहौल बना है। पंचायत राज, नगर पालिका, यही मधु किशोर कहती है, पंचायतों और नगर पालिकाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, और वही मधु किशोर आज कह रही है आपको केंद्रीकरण योजना चलानी चाहिए। तो देखिए, ये आप लोग समझिए ना, एक तरफ विकेंद्रीकरण और पर्यावरण के मामले में आप चाहते हैं सेंट्रल इंटरवेंशन, ये नहीं हो सकता। पर मैं शंकराचार्य जी की बात मानता हूँ, जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए अब तक किया नहीं है, और जो वादे प्रधानमंत्री जी ने आपको स्वयं दिया है उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने हमारी फिलोसॉफी उन्होंने कहा है, अभी क्या कार्यक्रम होगा, अगले में 1 साल में आप क्या करेंगे, 2 साल में क्या करेंगे, 5 साल में क्या करेंगे, क्या जमीन पर क्या नतीजा दिखाई देगा, वो सब जो प्रश्न उठाए हैं बिल्कुल लेजिटिमेट क्वेश्चन है। और आज नहीं, अगले कुछ हफ्तों में मैं और राजीव गौबा जी इस पर एक आधार पर एक मास्टर डॉक्यूमेंट की तरफ से हम तैयार करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले 30 दिन में हम आपको इसका स्पष्टीकरण, आप इस पर विचार कीजिए, इस पर आप सुझाव दीजिए, आलोचना कीजिए। पर ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बात हम संतुष्ट नहीं रहेंगे कि 2020 तक हो जाएगा। ये बात, ये मेरा मतलब भी नहीं था। मैंने एक लक्ष्य रखा है, अभी उसके आधार पर अगले 10 साल में हम क्या करेंगे उसका स्पष्टीकरण देना मेरे मंत्रालय की जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सत्य आधा अधूरा नहीं होता, आधा अधूरा झूठ हो सकता है, और सत्य में मेरे विचार से पूरी पूर्णता की ओर बढ़ना होता है। यदि आदरणीय मंत्री जी एक और कहते हैं कि भैरव घाटी और पाला मनेरी को निरस्त कर दिया जाएगा, पर लोहारी नाग पाला बन जाए, लोहारी नाग पाला बन जाने के बाद मैं नहीं समझ पाता कि पाला मनेरी को निरस्त करने की क्या आवश्यकता है। एक बार लोहारी नाग पाला बन गया तो गंगा जी लोहारी नाग से नीचे, भागीरथी जी टनल गामिनी या जो कुछ सरकार वो कहे वो तो हो गई। और जो आदरणीय गुरुदेव ने कहा था कि कंट्रोल के रूप में हम कह रहे हैं कि बजाय हम 100 किलोमीटर, वो 100 किलोमीटर भी नहीं होता, क्योंकि यदि हम मनेरी भाली फेज 1 फेज 2 को निरस्त नहीं करते तो वास्तव में जो कंट्रोल की रीच होती है वो गंगोत्री से मनेरी तक की ही होती है, जो 100 किलोमीटर से भी कम ही है। तो हम 100 किलोमीटर का भी कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते, हम केवल 50 किलोमीटर का कंट्रोल लोहारी नाग तक छोड़ना चाहते हैं। ये भी सरकार एकदम सत्य ये कहे कि हमारी मजबूरी है, हम 100 किलोमीटर कंट्रोल के रूप में नहीं छोड़ सकते।